हेलो एवरीवन। आप सभी का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। मेरी जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस वजह से मैं अपनी क्लासेस को शुरू नहीं कर पा रहा था। आज उन्हीं क्लासेस को मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे आज। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, अब वर्दी दूर नहीं। तो मैं सभी युवाओं का सपना ज़रूर साकार करूंगा। जो भी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करने जा रहे हैं उन बच्चों का सपना जरूर होगा। यदि आप लोगों ने मेरी क्लासेस को रेगुलर और परमानेंट देखते हो तो वीडियो को कभी भी पूरा, यदि कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसको पूरा जरूर देखेंगे। पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। इसीलिए शुरू में कोई भी चीज का मैं जीरो लेवल से करवाऊंगा, जीरो टू हीरो। मेरा टारगेट रहेगा जीरो टू हीरो। मैं प्रत्येक बच्चे को जीरो से हीरो तक बना दूंगा। इसीलिए सभी बच्चे से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा होने से पहले वीडियो को समाप्त ना करें, ठीक है ना। और वीडियो की क्वालिटी यदि बढ़ानी हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर देखें, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। वीडियो में आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपके काम की चीजें होंगी, ठीक है। तो आज अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो चलो आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे ही पता है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं पहले जीरो टू हीरो बनाऊंगा। बेटा देखो, आप लोगों ने टॉपिक्स को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो टॉपिक्स में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री नाम से पता चलता है कि इसमें साइन थीटा कोस से त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो अब देखो त्रिकोण, इसका मतलब कोण आएगा। तो देखो कोण का मतलब एंगल, ठीक है ना। एंगल कब बनता है? जब एक साइड और दो कम से कम दो साइड हो आपके पास, मतलब दो भुजाएं हो तो ही एक एंगल बनेगा। ये बात समझ लेना। एंगल कभी भी एक लाइन से एंगल नहीं बनता है, कम से कम दो लाइनों का होना जरूरी है तो ही एक एंगल का निर्माण होता है। अब जो ये एंगल है, एंगल को फाइंड करने के तीन तरीके। एंगल को तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला नाम होता है ब्रिटिश, या अपने षष्टिक पत्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश बोल सकते हैं अपने, या षष्टिक पत्ती। तो षष्टिक पत्ती में क्या होता है, मैं लिख देता हूं। षष्टिक पद्धति कोणों के प्रकार की बात होगी। एंगल है टाइप्स ऑफ एंगल, या कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहला आएगा षष्टिक, या इसका एक नाम हो रहा है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश पत्ती भी बोलते हैं इसको। तो इसमें ब्रिटिश पत्ती में क्या आता है, जैसे आप बात करते हो कि अपना ने बात कर लिया कि सबसे पहले एक चीज देखो कि एक डिग्री होता है, और एक चीज आप देखते हो क्या, समकोण। आपने एक राइट एंगल देखा होगा कि वन समकोण, एक समकोण होता है, वो कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 आप डिग्री लिख लो, ठीक है। 90 डिग्री, एक समकोण में कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये आप सभी जानते हो 90 डिग्री होता है, ठीक है। या हम उसको 90 अंश भी बोल सकते हैं, डिग्री को 90 अंश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। 90 अंश भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो अब अपने इसी में बात कर लें कि अब एक डिग्री की बात करें। यदि मैं एक समकोण है तो अब मैं एक डिग्री की बात करूं या एक अंश की बात करूं तो वो क्या होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। 60 एक देखो, ये मैंने मिनट लिखा है इसको, और इसको यदि सिंबल के रूप में लिखना है ना, डिग्री या अंश, आप 90 डिग्री सिंबल में याद देखो, सिंबल में लिख देते 90, और 60 मिनट का मतलब हो गया एक सिंगल डैश। और एक मिनट में क्या होता है, आप सबको मालूम है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो 60 सेकंड को 60 डबल डैश लगा देंगे। तो सिंबल की बात होगी तो डिग्री में ऊपर छोटा सा जीरो से शो होता है, और मिनट में तो 1 मिनट। देखो एक समकोण में 90 डिग्री, और एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने ये तो पहली पत्ती होगी। अब दूसरी टाइप्स की बात करें तो दूसरा टाइप्स कौन सा होता है? मैंने मेरे आई होप आपको पहला टाइप समझ आया होगा। पहला टाइप कौन सा होता है? षष्टिक पत्ती। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है षष्टिक। आप उसको षष्टिक बोल दो, षष्टिक पद्धति, या ये नाम याद रखो अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी तो सॉरी यही हो जाएगा ब्रिटिश,
इसको फ्रांसीसी बोलते हैं, फ्रांसीसी। देखो दो देशों की है, ये ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, ये फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस, फ्रांस की पत्ती है। ब्रिटिश की कौन सी है, समकोण वाली, और सस्तिक फ्रांसीसी पत्ती कौन सी है, तो फ्रांसीसी पत्ती में क्या हो जाएगा, ग्रेड सिस्टम में होता है। जो एक समकोण होता है ना, जो एक समकोण है, ये देखो ये नया होगा आपके लिए, ये तो पुराना ही होगा, ये नया होगा। एक समकोण में कितने के बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है, 100 ग्रेड। अब इसको सिंबल के तौर पे क्या लिखेंगे, 100 जी लिख दोगे, ग्रेड को जी, ठीक है, सिंबल के तौर पे। मतलब ऐसे छोटा सा जी लिखा जाता है, जैसे अपने डिग्री में लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ डी, तो यहाँ जी लिखा जाता है, तो 100 ग्रेड। तो अब अपने एक इसी की बात कर लें कि एक ग्रेड में क्या होता है, 100 मिनट होता है। जैसे यहाँ 90 डिग्री में, तो एक डिग्री में 60 मिनट, तो एक ग्रेड में क्या होता है, 100 मिनट होते हैं। और आपको पता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहां पर एक मिनट में बात करेंगे ना, तो यहां 100 मिनट के लिए ऐसा सिंबल लगाओगे, तो आप एक मिनट, अब इसके अंदर एक मिनट किसके बराबर होगा, वहां तो देखो ब्रिटिश में 60 सेकंड के, लेकिन यहां फ्रेंच की बात करेंगे तो 100 सेकंड के बराबर होगा, ठीक है ना। ये अलग हो गया हमारे लिए, ठीक है ना, तो ये आपके लिए अलग हो गया। और तीसरा आता है वृत्तीय पत्ती, वृत्तीय पद्धति। अब वृत्तीय पत्ती का मतलब रेडियन, ठीक है ना। अब ये रेडियन समझा दो, जैसे अब डिग्री है, डिग्री को चेंज करना है हमें किसमें, रेडियन में। डिग्री चेंज होगा किसमें, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदल रहे, देखो डिग्री हमें पता है 180 डिग्री, और रेडियन पाई, रेडियन को हम पाई से शो करते हैं। अब डिग्री को रेडियन से में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा डिग्री को आप क्या करोगे, डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी डिग्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180, ठीक है ना, तो वह रेडियन में बदल जाएगा। और यदि रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, रेडियन को किस में बदलते हैं, डिग्री में। अब अपने रेडियन है, तो रेडियन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180 बाई पाई से। अब आपको सर ये याद कैसे रहेगा, देखो सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। क्या है कि आप रेडियन में बदल रहे हो, रेडियन मतलब देखो मैथमेटिक्स की भाषा में यदि हमें जो भी चीज चाहिए होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। ऊपर देखो रेडियन पाई, रेडियन है तो ये ऊपर रहेगा, तो इसका मतलब हमने पाई को ऊपर रखा, और 180 डिग्री है यहाँ पर, तो 180 बटा एक पाई बाय 180, तो ये रेडियन में बदल गया। अब देखो हमें किस में चाहिए, रेडियन डिग्री में चाहिए, तो डिग्री ऊपर रहना चाहिए, तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये सॉल्यूशन आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तीन बातें समझ आई होंगी। पहली पत्ती षष्टिक पत्ती, दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी षष्टिक पत्ती या फ्रांसीसी पत्ती, और थर्ड की बात करेंगे तो वृत्तीय पत्ती, ठीक है। ये एंगल्स की बात होगी सबसे पहला तो ये, ठीक है ना। तो ये एंगल्स के बारे में सबसे पहला नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये देखो नोट्स भी बनेंगे आपके जो बहुत काम के रहेंगे, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाकर चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए, अब अपने बात करेंगे चाप तथा कोण के मध्य संबंध। चाप, पहले बात कर लो तो चाप होता क्या है। चाप होता है, देखो आपके सामने कोई एक सर्कल है, या आपका उसका सेंटर पॉइंट। तो चाप होता है कि दो रेडियस, मतलब जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या और दोनों त्रिज्याओं के बीच जितना एरिया आ रहा है उसी को चाप बोलते हैं। तो यहाँ पर चाप कौन सा आ गया, इसको एल नाम दे दो, ये रेडियस है, ठीक है ना, और ये इसके बीच में एंगल है, ठीक है। तो चाप इसको बोलते हैं, किसको, एल को, ये हमारा चाप होता है। तो चाप और त्रिज्या या कोण बोलते हैं यहाँ पर, चाप व कोण के मध्य संबंध। ये संबंध क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं आपको इस पे बेसिक के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। चाप व कोण के मध्य संबंध क्या है, कि चाप क्या होता है, जो चाप होता है ना, वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है त्रिज्या इंटू कोण, त्रिज्या इंटू कोण। मतलब जो भी रेडियस है और इसके बीच का मल्टीप्लाई, त्रिज्या इंटू कोण, वो किसके बराबर होता है, चाप के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपके सामने, कि एक क्वेश्चन देखो, मैंने क्या दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने क्या दिया कि एक सर्कल की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
और एंगल मतलब वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या द्वारा बना कोण, त्रिज्याओं द्वारा बना कोण आपके सामने है कितना, मान लो आप 30 डिग्री है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई। तो अब देखो बेटा आप लोगों के सामने 30 डिग्री आ गया, तो आप इस कोई बच्चा ऐसे क्या कर देगा, L बराबर सर ने बताया था रेडियस इंटू थीटा, देन L इक्वल्स टू रेडियस था 7 इंटू थीटा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री, जो कि रॉन्ग होगा, समझ लेना, जो कि रॉन्ग है। रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले थीटा को, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन में आंसर आता है। अब देखो ये आप लोगों ने 7 के 21 मान लो, अब इसको क्या लिखोगे 210, अब डिग्री किस पे लगाओगे, मुझे एक बात बताओ, डिग्री किस पे लगाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, तो इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा एंगल है ना थीटा, अब देखो थीटा कितना लिखा है 30 डिग्री, तो इसको अब रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलना है, तो मैंने क्या बताया था, रेडियन में बदलना है तो रेडियन को ऊपर रखना है, तो 180/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा π/6, तो हमारा थीटा आ गया π/6। तो अब हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू π/6, तो हमारा 7 π/6 L की वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 7 π/6 हमारा आंसर हो गया, क्या 7 π/6, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ठीक है ना। तो यदि किसी भी बच्चे को यदि समस्या हो तो बता देना, हाँ दिख रहा है कि ये नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है, ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ लिख लो 7 π/6, यही तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो यदि कोई समस्या हो तो बता देना, उसको अपने दूर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ, इसमें देखो तीन चीज, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपके सामने यदि 3 चीजें दे रखी हो, 3, इसमें टोटल 3 वैल्यू है, कोई भी 2 वैल्यू दे सकता, कोई भी एनी वन 2 वैल्यू आपको देकर तीसरी चीज पूछ, आपको बस क्वेश्चन फॉर्मूले को देखो, कोई भी फॉर्मूला आपको रटाऊंगा नहीं, मैंने समझाया, देखो ये जो चाप है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या इंटू कोण किसके बराबर होता है, चाप के बराबर होता है, तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ एक यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपको को ध्यान रखनी है। वैसे मैं इस टेबल को बनाने से अच्छा मैं आपको पूरा डिस्क्राइब भी कर सकता था उसको समझाने के लिए, कि भाई आप उस पूरी बात को समझोगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देखो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आप उसमें ये देखिए कि आपके सामने है ना डिग्री होती है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन, ये सब कुछ होते हैं। तो इनके बारे में मैं पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये रिलेशन लिख लेना, क्या, चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण। अब जैसे अपने बात करें त्रिकोणमिति फलन के प्रांत और परिसर की, त्रिकोणमिति फलन के प्रांत व परिसर, कि प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक है ना। प्रांत और परिसर क्या होता है, तो प्रांत किसको बोलते हैं, जैसे हम x की वैल्यू रखते हैं और परिसर जो y की वैल्यू आती है, ठीक है, उसको नॉर्मल सी बात समझ, जैसे मान लो y बराबर साइन x है, तो x प्रांत हो जाएगा हमारा, y जो आने वाली वैल्यू वो परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर साइन x, यदि मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं ना, तो आप सब जानते हो कि अब देखो मैं डिस्क्राइब तो करूंगा नहीं, आप सबको आता है ग्राफ कैसे बनता है साइन x का। ये साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है ना। तो हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 जाती है और मिनिमम वैल्यू -1 जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन का परिसर क्या होगा, -1 से 1 होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू किसकी, ये कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है कि नहीं होता, और ये कौन सा एक्सिस x, तो y पर वैल्यू आ रही है क्या, -1 1 +1 -1, तो इसका मतलब जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा किसका, साइन x का, -1 से 1, ठीक है ना। और यदि मैं प्रांत की बात करूंगा तो प्रांत में कोई सी भी वैल्यू रख सकता हूं, r,
आर का मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दूं तो जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बीच में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं 30, 45, 60, 90 ही रखना, 31, 32, 33, कोई भी वैल्यू रखोगे ना। आप देखो 31 की वैल्यू आनी चाहिए, तो आपको आप देख रहे हो कि 90, तो आपको अभी सर 91 कहाँ आएगा, तो 91 इधर मिलेगा, 92, 93, 94, इसी करते से जब 180 पर आएगा तो वापस जीरो हो जाएगा, 180 से 270 के बीच में नेगेटिव रहेगा, 270 से 360 के बीच में वापस से पॉजिटिव रहेगा, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है और ये टर्न होता जाता है। इसीलिए अपने को अब ये y sin x का प्रांत। इसी तरह से यदि मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो वो cos x का कैसे बनता है, ऐसे बनता है, आप सबको मालूम है cos x का ग्राफ कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या मिलती है, +1 से -1, तो इसका मतलब इसका भी प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से 1, और इसका भी परिसर क्या, सॉरी परिसर तो -1 से 1 हो गया, और प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत क्या हो जाएगा, इसका भी रियल नंबर कोई भी वैल्यू रखो तो आपके सामने सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो अपने कुछ मैं टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपको डायरेक्ट ही ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई होगी, आई होप कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना। जैसे sin x बताए तो sin x का मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी, जैसे मान लो इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं हम 0 से लेकर 360 तक, कोई भी वैल्यू, तो वो इसी के बीच में बिलोंग करेगी। इसी तरह से 0 से -360 तक रखेंगे तो भी इसी के बीच में रहेगी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस कोर्स में भी लग जाएगा। तो इसीलिए हम इसको नए भाई हर एक का ग्राफ बनाएंगे तो वो टाइम लगेगा। देखो हमने क्या अभी क्या कहा था कि हमने ये कहा था कि इसको बेसिक से करेंगे अपने पूरा। अब यदि मैं उसको ग्राफ से समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक ग्राफ को बनाने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं हर एक वैल्यू लिखूंगा। इसीलिए तो मैं यहाँ लिख दिया, मैंने देखो एक टेबल के तौर पे मैंने यहाँ प्रांत लिख लिया और यहाँ परिसर लिख लिया, ठीक है, और यहाँ फलन लिख लिया। तो फलन में सबसे पहले मैंने लिखा sin x, ठीक है ना। तो sin x का प्रांत r और परिसर -1 से 1, ठीक है। और cos x की बात करें तो cos x का प्रांत r, परिसर -1 से 1, ठीक है। तो इसी तरह से tan x की बात करें तो tan x में क्या हो जाएगा बताओ जरा, tan x कहां से शुरू होता है, देखो tan x में आप लोगों ने देखा होगा अनंत की ओर जाते हैं, वो अनंत से आते हैं, -अनंत से +अनंत वैल्यू जाती है। तो हम यदि उसकी परिसर की बात करेंगे ना तो परिसर उसका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इस बार परिसर r कैसे हुआ, परिसर का मतलब आने वाली वैल्यू किसकी, y की। तो जैसे मान लो मैंने रखा y बराबर tan x रखा ना, तो मेरे को पता है कि y का मान, तो जब tan x का ग्राफ बनाते हो आप देखते हो ऐसे ऐसे चलते हैं वो वैल्यू, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रियल नंबर वो सबके सब आ रहे हैं, समझ गए। इसी तरह से अब प्रांत में तो हम कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, तो हमें ना उसके अंदर r में से आप क्या करना, 2n + 1 r - 2n + 1 π/2, ये इसमें से माइनस हो जाता है, ये वैल्यू हम नहीं रख पाते हैं, तो वो हमारा प्रांत हो जाता है, ठीक है ना। कि इसके अंदर n क्या चीज है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हैं, मतलब नेचुरल क्या आप इंटीजर ही बोल लो, माइनस भी रख सकते हो, ठीक है ना। इंटीजर जेड बोल दो, जेड पूर्णांक नंबर या आई इंटीजर नंबर, एक ही बात है, ठीक है ना। हम दोनों में से कोई सी भी रख सकते हैं। तो r - अब देखो इसका क्या लफड़ा है सर, ये क्या चीज है, इसका मैं समझाता हूँ। देखो इसका मतलब n की जगह आप 1 रखो, मान लो फॉर एग्जांपल 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2, मैं एक छोटा समझा देता हूँ, 2 और 1 3, तो 3 π/2 हो गया, ठीक है। तो r में से 3 π/2 अपने को माइनस करना है, ठीक है। मतलब जो रियल नंबर में से 3 π/2 हम नहीं रख सकते उसमें, क्यों, क्योंकि उस पर अनंत हो जाता है। और 3 π/2 कितना होता है, 270 होता है, 3 π/2 270 डिग्री। इसका मतलब 270, इसका मतलब जिस पर वैल्यू अनंत आएगी, जैसे 10 90 की बात कर लो, 90 कब आएगा, जब 0 होगा। यहाँ पर जब n का मतलब इंटीजर 0 भी रख सकते हो, 10 90, इसका मतलब जब अनंत देता है वो मान हम नहीं रख सकते, किसके लिए, प्रांत के लिए, मतलब x की जगह हम नहीं रख सकते। जैसे 90 नहीं रख सकते, 270 नहीं रख सकते, इसका मतलब जो भी नंबर लगाते जाओ वो आते जाएंगे, r में से उन नंबर्स को माइनस करते जाओ, ठीक है ना। तो 2n + 1 π/2 ये हमारा क्या हो जाता है, इसका किसका प्रांत हो जाता है, ये tan x का।
और n क्या चीज है, और परिसर के अंदर सब वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यदि मैं कोट x की बात करूं, ठीक है, कोट x की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, r माइनस एन पाई, ठीक है ना। अब देखिए 10 के बाद कोट x की बात किया तो r माइनस एन पाई, ठीक है ना। r में से n पाई माइनस कर दो, ठीक है, सिर्फ r में से n पाई माइनस कर दो। अब देखो इसमें भी क्यों आया, ठीक है, ये आप सोच रहे हो कि इसमें भी क्यों आया ये, तो मैं वही बात बता देता हूं, और रियल नंबर ही है यहाँ पर तो, कि n पाई, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आपने क्या रखी, 0 रखी, तो इसका मतलब 0 डिग्री आ गया ये, तो 0 डिग्री कोस 0 का मतलब कोट 0 कितना होता है, अनंत होता है, तो इसका मतलब 0 बढ़ा, 180 अनंत होता है, 360 अनंत होता है, माइनस 180 अनंत होता है, तो हम वो वाली वैल्यू नहीं रख सकते, और इधर हमारा परिसर क्या रहेगा, आर ही रहेगा। मतलब tan और कोट का परिसर, जैसे साइन और कोस का परिसर सेम, वैसे tan और कोट का परिसर सेम। आई होप आपको ये जो बात बताई मैंने वो समझ आई होगी। आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर बाकी आगे दोनों की दोनों वैल्यू में और लिख देता हूं कौन कौन सी आएंगी। अब आप देख रहे होंगे कि sec x और cosec x दोनों की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। देखो अपना टाइम थोड़ा सा जायज ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, तो मैं समझा देता। देखो साइन और कोस का सेम रहता है, tan और कोट का सेम रहता है, कोसेक और सेक का भी सेम। देखो ये वाला सेम है, परिसर की बात करी मैंने, साइन कोस, tan कोट और सेक कोसेक, इसीलिए इसका परिसर और इसका परिसर सेम रहता है। अब इसके परिसर में वही वैल्यू आती है। जैसे अब देखो इसका प्रांत क्या है, ये वाला प्रांत किसका था, ये वाला ही प्रांत आपके पास किसका आया था, ध्यान से देखोगे ना तो यही प्रांत अपने पास आया था tan और कोट का आया था ना। तो देखो sec x में क्या करना है कि आपको, अब देखो ये थोड़ा सा बात समझाऊं ना, कि यदि मैं यहाँ पर r में से इसको माइनस क्यों लिखा, मैंने मान लो 0 लिखा, तो 0 लिखूंगा तो π/2 आ जाएगा, क्योंकि आप 0 रखोगे तो 0 + 1 को मल्टीप्लाई करोगे π/2, तो r माइनस π/2 आया। तो π/2 का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब सेक का मान यदि 90 डिग्री रखते हैं, सेक 90 डिग्री रखते हैं, तो सोचो कितना आता है, सेक 90 का मतलब हो गया 1/cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, इसका मतलब आ गया अनंत। तो अनंत इसमें शामिल नहीं होगा प्रांत में, इसीलिए नहीं है। पहले भी यही चीज थी और अभी भी यही चीज है, उस टाइम भी मैंने डायरेक्ट समझा दिया था और इस बार मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। अब ये क्या चीज है सर, परिसर, इसका मतलब है r में -1 से लेकर -1 से बड़ा और 1 से छोटा इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू, आप जरा ध्यान से सोचोगे ना कि 0 शामिल नहीं होता इसमें। परिसर sec x का यदि ग्राफ बनाओगे ना तो उसमें 0 को टच ही नहीं करता, और cosec x का बनाओगे तो वो भी 0 को टच ही नहीं करता। मतलब -1 से छोटा और -1 से बड़ा और x 1 से छोटा होता है x का मान, ठीक है ना। तो मतलब sec x का मान, यहाँ sec x भी रख सकते हो, ठीक है, मतलब y हो गया एक तरह से। यदि आप x ना लिख के आप y भी लिखो ना तो भी जचेगा, मतलब परिसर y के लिए होता है, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो आई होप आपको ये बात पूरी समझ आई होगी, ठीक है। तो यदि कोई भी तरह की समस्या रहती है तो आप देखो इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये याद करने से क्या होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते थे cosec x का परिसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से लगाना होता है। sec x का प्रांत क्या होगा, cosec x का प्रांत, मतलब ये देखो लास्ट वाले जो 4 है ना वही ज्यादा पूछते हैं पेपर में, और ज्यादातर ये 2 पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों को अच्छे से याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में अपनों ने लेक्चर में जो लिया है वो टॉपिक्स अपनों ने 11th क्लास से और 12th क्लास से थोड़ा सा जोड़ा है, ठीक है। तो अब अपने जो कल के टॉपिक्स में पढ़ेंगे ना, तो देखो मैंने इसका बेसिक्स तो और भी, इसका यदि अपने छोटा सा बेसिक की बात करें तो भी और भी जा सकता है बेसिक्स में, लेकिन मैं उसको ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता है देखो कोई बच्चा यदि आज एयरफोर्स या एनडी की तैयारी करता है ना तो वो थोड़ा सा तो नॉलेज रखता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री होता है, इतना तो पता है साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं उसको लाल बटा कक्का पढ़ाऊं तो वो मतलब वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ऐसा चीज नहीं पढ़ाने वाला कि लाल बटा, क्योंकि वो उसको पूरा नॉलेज होता है। अब ये सब चीजें वो धीरे धीरे क्या होता है, स्किप होता है, इसलिए 11वीं क्लास का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी क्लासेस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो उन क्वेश्चंस को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देखो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और
वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि कोई भी क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी आपको वहीं अवेलेबल होगी। क्योंकि देखो वीडियो में आप पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हमारा कोई टेक्नोलॉजी वाला बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ से ऐसे स्लाइड करूँ और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। ना इस पर मैं क्वेश्चंस को लिख पाऊँ, उसमें टाइम जायज होगा, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।